नमस्कार साथियों, मैं आपका अपना गौरव जयराम, ग्राम प्रधान भाईपुर। साथियों, इस वीडियो के माध्यम से एक ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी मैं आप लोगों तक पहुंचाने जा रहा हूं, जिसके माध्यम से ग्रामीण अंचल में रहने वाले गांव के लगभग 80% लोगों को इस वीडियो को देखने के बाद में लाभ प्राप्त होगा। मैं बात कर रहा हूं राशन कार्ड की ई-KYC की। साथियों, इस समय पिछले कई महीने से सभी राशन कार्ड धारकों के लिए ई-KYC कराना एक महत्वपूर्ण कार्य हो गया है। सरकार के द्वारा ई-KYC के माध्यम से राशन कार्ड के मुखिया व प्रत्येक सदस्य की ई-KYC कराना अनिवार्य कर दिया है, जिसके माध्यम से आपके पंचायत घर पर या फिर राशन डीलर के माध्यम से यह ई-KYC के कार्य कराए जा रहे हैं। ई-KYC क्या है, मैं वो बता देना चाहता हूँ और इसकी क्या प्रक्रिया है, क्या इसमें दस्तावेज आपको चाहिए और अगर आपने ये नहीं कराया तो क्या हो सकता है, वो भी इस वीडियो के माध्यम से आप लोग जानेंगे। साथियों, इस वीडियो को निरंतर देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और ज़्यादातर लोगों तक इसको फॉरवर्ड कर दें, शेयर कर दें, जिससे कि यह जानकारी सभी राशन कार्ड धारकों तक पहुंच सके। साथियों, ई-KYC के माध्यम से राशन कार्ड धारक जो मुखिया है, उस मुखिए की जानकारी प्राप्त करना सरकार का उद्देश्य है। इसमें आपको चाहिए क्या कि राशन कार्ड के अंदर जितनी भी यूनिटें हैं और उनका जो मुखिया है, मुखिया का मोबाइल नंबर चाहिए और मुखिया स्वयं चाहिए, यानी कि इसमें जो है फिंगरप्रिंट आपका लगेगा और बाकी के जो सदस्य हैं, जो यूनिट हैं, बाकी की जो उसमें मान लीजिए 5 सदस्य हैं किसी परिवार में, तो पांचों परिवार के जो सदस्य हैं वो पांचों के पांचों सदस्य इसमें मौजूद चाहिए, जिससे कि उनका फिंगरप्रिंट लगाया जा सके। साथियों, यह ई-KYC का कार्य आप हिंदुस्तान के किसी भी कोने में रहते हैं और आपका राशन कार्ड हिंदुस्तान के किसी भी गांव या शहर से संबंधित है, यानी कि आप अगर बुलंदशहर के निवासी हैं और आप गुजरात में रह रहे हैं, आप बुलंदशहर के निवासी हैं, आप लखनऊ में रहते हैं या फिर आप बरेली में रहते हैं या फिर अन्य किसी जनपद में या किसी शहर में आप रहते हैं, तो ई-KYC आप वहीं स्थानीय जो राशन की दुकान है, कोटेदार जो है, वहाँ पर जाकर के आप अपनी ई-KYC को करा सकते हैं। इसके लिए आवश्यकता नहीं है कि आप अपने गृह जनपद में जाकर के या अपने गांव में ही जाकर के या अपने ही सिटी में जाकर के आप ई-KYC का काम कराएं। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको दे रहा हूं, क्योंकि बहुत सारे लोगों की ये प्रॉब्लम्स है कि वो लोग ड्यूटी कर रहे हैं या फिर कहीं पे बाहर हैं, फैमिली बाहर सेटल हो गई है, आधा पर फैमिली यहाँ रहती है, आधी फैमिली बाहर रहती है। तो ऐसी किसी भी स्थिति में आप जहाँ भी रहते हैं वहाँ के नज़दीकी राशन डीलर या कोटेदार की दुकान को आप ढूंढ करके और अपना राशन कार्ड वहाँ दिखाइएगा और दिखाने के बाद में आपकी वहाँ से ई-KYC हो सकती है। कहीं आपको भटकने की आवश्यकता नहीं है। साथियों, मैंने अभी बताया कि इसमें आवश्यक दस्तावेज चाहिए, जैसे कि मुखिया है, मुखिया का इसमें मोबाइल का जो नंबर है वो उसका होना चाहिए और वो स्वयं होना चाहिए, जिससे कि उनका वहाँ पे फिंगरप्रिंट लगाया जा सके। राशन कार्ड चाहिए, राशन कार्ड की कॉपी जो है आपके पास होनी चाहिए, जिससे कि देख करके राशन कार्ड संख्या उसमें डाल करके आपकी जो है वो ई-KYC का जो काम है वो कराया जा सके। साथियों, अगर आप लोगों ने ये ई-KYC का काम नहीं कराया तो आने वाले बहुत जल्दी कुछ ही समय के बाद में राशन कार्ड से आपकी यूनिटें काट दी जाएंगी, यानी कि राशन कार्ड भी कैंसिल हो सकता है। अगर किसी भी सदस्य ने या मुखिया ने अगर इसका ई-KYC नहीं कराया तो पूरा का पूरा राशन कार्ड बिल्कुल कैंसिल माना जाएगा। आपका ऑनलाइन से सिस्टम जो है, डाटा जो है वहाँ से ख़त्म हो जाएगा। इसलिए सभी साथी जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, ज़्यादातर लोगों तक ये मैसेज पहुँचा दें कि अगर आपने अपना राशन कार्ड जारी रखना है, अगर राशन का लाभ लेना है, तो आपको ई-KYC ज़रूरी रूप से करानी पड़ेगी। एक और महत्वपूर्ण जानकारी मैं इसी के बीच में देना चाहता हूं कि जो बच्चे 5 साल की उम्र से ऊपर के हैं, उन लोगों के लिए एक आवश्यक कार्य है कि पहले उनको अपने आधार कार्ड में
अपने फिंगरप्रिंट जो है वो अपडेट उनको कराने पड़ेंगे। ठीक है, वो अपडेट कराने पड़ेंगे। वो इसलिए अपडेट कराने पड़ेंगे कि जब वो 5 साल तक की उम्र के थे तो उस समय तक फिंगरप्रिंट का उसको उनके लिए कोई वो नहीं रखा गया है। लेकिन 5 साल के बाद मान लीजिए आप 8 साल के, 10 साल के, 12 साल का बच्चा हो गया और राशन कार्ड में उसका नाम पहले से चला आ रहा है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि पहले वो राशन कार्ड उसमें अपने आधार कार्ड में अपने फिंगरप्रिंट को वो अपडेट कराए और अपडेट कराने के बाद में वो फिर राशन कार्ड की केवाईसी करे और केवाईसी जब वो कंप्लीट उसकी हो जाएगी तब उसका राशन की यूनिट में नाम जुड़ा हुआ माना जाएगा, तब उसको राशन का लाभ मिल सकता है। अन्यथा की किसी भी स्थिति में आपका राशन से आपका नाम काटा जा सकता है, पूरा का पूरा राशन का कार्ड कैंसिल हो सकता है। इसलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है कि जो आप तक पहुंचनी थी। 2-3 प्रॉब्लम्स लोगों के बीच में थी कि लोग बाहर रह रहे हैं लेकिन गांव में वो नहीं आ पा रहे हैं, समय पे नहीं आ पा रहे हैं। तो उन लोगों के लिए ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है कि वो किसी भी स्थान पे जाकर के, जहां भी वो रहते हैं वहां राशन डीलर से संपर्क करके और वहां पे अपना केवाईसी का काम वो करा सकते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण जानकारी थी कि जो छोटे बच्चे हैं जिनका राशन कार्ड में नाम तो अटैच हो गया लेकिन उनकी केवाईसी नहीं हो पाएगी जब तक कि उनके आधार कार्ड में उनके फिंगरप्रिंट दोबारा से अपलोड नहीं होते हैं, उसके बाद ही उनकी केवाईसी हो सकती है। तो ये 2 महत्वपूर्ण जानकारी जो है बाहर रहने वाले और बच्चों के जो संबंधित थी ये। और तीसरी महत्वपूर्ण जानकारी ये कि अगर आपने राशन कार्ड में की केवाईसी नहीं कराई है तो आप तत्काल इसको करा लें। इसमें कोई भी खर्चा आपसे किसी भी तरीके का नहीं वसूला जा रहा है, ये आप तत्काल करा लें। अन्यथा नहीं कराते हैं तो 2025 में हो सकता है कि आपका राशन कार्ड में नाम ना रहे, यानी कि आपको राशन की जो सुविधा है उसका लाभ नहीं मिलेगा। तो केवाईसी आप आवश्यक रूप से करा लें। इस वीडियो को देखने के लिए और इसी प्रकार की निरंतर ऐसी वीडियो देखने के लिए जो आपसे संबंधित हैं, जो आपकी समस्याओं से संबंधित हैं, हम इस चैनल के माध्यम से उपलब्ध करा रहे हैं और आगे भी निरंतर कराते रहेंगे। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादातर लोगों तक इसको भेजने का काम करें। वीडियो को पूरा देखें, ज़्यादातर लोगों को भेजने का काम करें जिससे कि किसी के साथ भी कोई समस्या उत्पन्न ना हो। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपका अपना गौरव जयराम।